नमस्कार विद्यार्थियों। तर्क संग्रह के प्रत्यक्ष भाग 2 में आज हम प्रत्यक्ष भाग 1 से आगे की चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष भाग 1 में हमने पढ़ा था प्रत्यक्ष की परिभाषा। प्रत्यक्ष जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होता है जिसे प्रमाण कहते हैं, वह भी प्रत्यक्ष की शब्दावली में आता है, और वह जो ज्ञान हो रहा है वह भी प्रत्यक्ष कहलाता है। इसकी चर्चा हमने कर ली थी। इसके साथ ही प्रत्यक्ष के जो 2 विभाग हैं उन विभागों को भी हमने जान लिया था, सविकल्पक और निर्विकल्पक। इसके बाद इसके आगे की चर्चा हम आज प्रत्यक्ष भाग 2 में करेंगे। इसमें हमने जब निर्विकल्पक ज्ञान जो यथेदम किंचित से परिभाषित किया था, उसके बाद सविकल्पक ज्ञान है। तो सविकल्पक जो ज्ञान है वह ही प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का दूसरा प्रकार है। तो जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वह सविकल्पक ज्ञान होता है, जिसमें हम यह बता सकें कि इसका यह विशेषण है अथवा विशेष्य है, अथवा उसमें कोई रूप है अथवा रंग है अथवा कोई जाति है, जो भी कुछ उसमें रह रहा है जिसको हम बता सकते हैं, वह सविकल्पक ज्ञान होता है। तो यह सविकल्पक जो ज्ञान है इसको यहाँ पर सन्निकर्षों से बताया है, और ये जो सन्निकर्ष हैं उसके 6 भेद हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमें जो सविकल्पक ज्ञान हो रहा है उसमें जो प्रकारक है, जो विशेषण हैं, जो विशेष्य हैं, उनका ज्ञान हमें किस किस प्रकार से होता है उसे बताने के लिए ही यहाँ पर षड्विध सन्निकर्षों को बताया गया है। लिखते हैं तर्क संग्रहकार, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्षः षड्विधः। संयोगः प्रथमः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष्य भावश्चेति। प्रत्यक्ष ज्ञान की जो हेतु हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान करने के जो साधन हैं अथवा जिसके द्वारा हमको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वे सब क्या हैं? इंद्रियां हैं। 6 प्रकार की इंद्रियां कल हमने जानी थी, और उन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वह सभी प्रत्यक्ष कहा जाता है। इंद्रियां प्रत्यक्ष प्रमाण है, अर्थात जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, और जो ज्ञान हमें होता है वह प्रमा है, अर्थात यथार्थ ज्ञान है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान की जो हेतु हैं, साधन हैं इंद्रियां, और वह इंद्रियां जिस पदार्थ के, जिस अर्थ के सन्निकर्ष में आती हैं, यानी उससे संबंध स्थापित करती हैं, वह संबंध 6 प्रकार का होता है। यह संबंध 6 प्रकार का इसलिए है क्योंकि हमें केवल ऐसा ही नहीं है पदार्थ दिखाई दे रहा है, उसका रूप, उसकी रंग, उसकी आकृति, उसमें रहने वाली जाति इत्यादि का भी हमें बोध होता है। किसी प्रकार के विशेषण, विशेष्य भाव इत्यादि का भी बोध होता है। साथ ही हमें कोई पदार्थ नहीं है इसका भी हमें उन इंद्रियों के द्वारा ही बोध होता है, अर्थात किसी वस्तु के अभाव का भी हमें जो ज्ञान होता है वह भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो इन सभी आयामों को दृष्टि में रखते हुए सन्निकर्ष 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला सन्निकर्ष है संयोग सन्निकर्ष। इस संयोग शब्द से आप पहले भी परिचित हैं, आगे और समझेंगे इसे। दूसरा है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। तीसरे सन्निकर्ष का नाम है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। चौथे सन्निकर्ष का नाम है समवाय सन्निकर्ष। 5वें सन्निकर्ष का नाम है समवेत समवाय सन्निकर्ष, और 6ठे सन्निकर्ष का नाम है विशेषण विशेष्य भावः। आपको इन सन्निकर्षों के नाम याद रखने हैं क्योंकि यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही हर एक सन्निकर्ष के साथ उसका एक उदाहरण, यानी संयोग नामक सन्निकर्ष से आप किसका प्रत्यक्ष करते हैं, ये भी हम इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। तो सबसे पहला जो सन्निकर्ष है वह है संयोग सन्निकर्ष। लिखते हैं, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः। चक्षुषा, चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष करने में जो सन्निकर्ष होता है वह संयोग सन्निकर्ष होता है। देखिए, जितनी भी इंद्रियां होती हैं हमारी, कौन कौन सी इंद्रियां हैं? श्रोत्र,
त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इसके अतिरिक्त मन, ये 6 इंद्रियां। ये जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सब इंद्रियां क्या हैं? द्रव्य का रूप है। कैसे हैं द्रव्य का रूप? चूँकि हमने पहले पढ़ा था द्रव्य गुण कर्म समवाय विशेष समवाया भावः सप्त पदार्थः। ये हमने सबसे पहले जब तर्क संग्रह पढ़ना प्रारंभ किया था तब हमने ये जाना था कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय भाव, ये 7 पदार्थ हैं। इन 7 पदार्थों में जब द्रव्य गिनाने प्रारंभ किए तो द्रव्यों की संख्या बताई 9। क्या बताई थी? पृथिवी अप तेजो वायव्य आकाश काल दिक् आत्मा मनांसि नवैव। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, इन 9 को द्रव्य बताया था। तो जब हमने फिर पृथ्वी का लक्षण किया तो पृथ्वी के लक्षण में कहा कि पृथ्वी नित्य और अनित्य के रूप से 2 प्रकार की होती है। नित्य परमाणु रूप में होती है और अनित्य जो पृथ्वी है वो 3 प्रकार की है। उसमें इंद्रिय भी एक भेद बताया था। शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से अनित्य पृथ्वी को 3 प्रकार का बताया था। तो जो इंद्रिय है वो क्या है? कृष्ण ताराग्रवर्ती है। चक्षु इंद्रिय जो है वो कृष्ण ताराग्रवर्ती है, ऐसा बताएं। तो पृथ्वी का जो अनित्य भेद है वही क्या है? उसी में इंद्रिय है। तो पृथ्वी का ही भेद क्या है? ये क्षमा कीजिएगा, घ्राण इंद्रिय होती है, चक्षु इंद्रिय नहीं होती है, घ्राण इंद्रिय होती है। तो पृथ्वी का हमारे शरीर में जो अंश है वह घ्राण इंद्रिय के रूप में है। तो पृथ्वी किस में आती है? द्रव्य में आती है। तो जो ये हमारी घ्राण इंद्रिय है अर्थात तो जो नासिका है वह भी क्या कहलाएगी? वह भी द्रव्य कहलाएगी। तो जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, जो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ये क्या है? द्रव्य है। तो संयोग जो सन्निकर्ष होता है वो 2 द्रव्यों के बीच होता है हमेशा। तो चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्षः। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जब हम घट आदि जो द्रव्य हैं इनका प्रत्यक्ष करते हैं तो वह जो सन्निकर्ष होता है वह यानी संबंध होता है वह संयोग नामक सन्निकर्ष कहलाता है। जब हमने संबंधों की बात की थी तब संयोग सन्निकर्ष और समवाय सन्निकर्ष 2 बताए थे। क्षमा कीजिएगा, संयोग संबंध और समवाय संबंध 2 बताए थे। संयोग संबंध में मैंने कहा था कि 2 जो पदार्थ होते हैं जिनको पृथक पृथक किया जा सकता है उनका जो संबंध होता है वो संयोग होता है। तो 2 द्रव्यों के बीच जो संबंध होता है वो संयोग संबंध होता है। इसी प्रकार से चक्षुर इंद्रिय के द्वारा घट का प्रत्यक्ष करना, तो घट भी द्रव्य है, चक्षु इंद्रिय भी द्रव्य है। तो 2 द्रव्यों का जो संबंध है वह कैसा है? संयोग नाम का। बाकी इंद्रियों के बारे में भी देख लेते हैं। चक्षु इंद्रिय तेजस द्रव्य है, त्वग इंद्रिय है वह वायु नामक द्रव्य है, श्रोत्र इंद्रिय है वो आकाश द्रव्य है, और जो रसना इंद्रिय है यानी जो हमारी जिह्वा है यह जलीय इंद्रिय है। घ्राण इंद्रिय के बारे में बताया ही कि वह पार्थिव अंश है यानी पृथ्वी का अंश है, तो पृथ्वी नामक द्रव्य है। और मन जो है वो स्वतंत्र द्रव्य है। तो इस प्रकार से हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो किसी न किसी द्रव्य का ही है। तो जब इन इंद्रियों के द्वारा हम किसी का भी दूसरी चीज़ का प्रत्यक्ष करेंगे तो वह संयोग नामक सन्निकर्ष होगा। देखिए, जैसे जैसे आप रसना के द्वारा किसी भी रस को ग्रहण कर रहे हैं, चाहे अम्ल है, कटु है, कषाय है, मधु है, किसी प्रकार का भी रस है, तो वह क्या होगा? संयोग सन्निकर्ष होगा। आप स्पर्श के द्वारा किसी भी चीज़ का स्पर्श कर रहे हैं, वो कठोर है, मृदु है, किसी प्रकार का भी है, तो वह संयोग सन्निकर्ष है। आप चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जब घट का, पट का, किसी भी चीज़ का दर्शन कर रहे हैं या उसको देख रहे हैं तो वह संयोग सन्निकर्ष है। ठीक है। इसी प्रकार से श्रवण इंद्रिय के द्वारा यानी कानों के द्वारा जब आप किसी शब्द को सुनते हैं तो वह क्या होगा? वह भी संयोग सन्निकर्ष होगा। तो ये संयोग सन्निकर्ष है, यानी जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं उनके द्वारा किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष करना संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। इसके बाद दूसरा जो सन्निकर्ष है वह है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष।
घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवायः सन्निकर्षः चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्। एक बहुत सरल सी बात है कि किसी भी द्रव्य के अंदर पहले तो वह द्रव्य है, फिर उस द्रव्य में कोई ना कोई रूप रहेगा, फिर उस द्रव्य में उस रूप की अथवा गुण की कोई जाति रहेगी, या किसी द्रव्य में कोई क्रिया है तो क्रिया की जाति होगी। इस प्रकार से होता है। तो जब हमने द्रव्य का प्रत्यक्ष किया तो चक्षु इंद्रिय से किया, जब उसके रूप का प्रत्यक्ष करेंगे तो किससे करेंगे? तो ये जब रूप का प्रत्यक्ष करेंगे, क्योंकि वह द्रव्य के अंदर रहने वाला है, समवाय संबंध से रहने वाला है। तो हमने जब पढ़ा था कि जिससे किसी चीज़ का रूप का ग्रहण होगा, उसमें तदगत जाति, तदगत द्रव्य, उसका भी ग्रहण किससे होगा? उसी इंद्रिय से किया जाएगा। तो घट के रूप का प्रत्यक्ष करने में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। घट है पहला, घट का प्रत्यक्ष किससे होगा? चक्षु इंद्रिय से रहने से होगा। अब घट में उसका रूप रह रहा है, तो रूप क्या है? उसका गुण है। तो गुण और क्रिया अथवा जाति, उसका भी ग्रहण किससे होगा? चक्षु इंद्रिय से ही होगा। तो चक्षु इंद्रिय से जब घट का प्रत्यक्ष करने के बाद उसमें रहने वाली रूप नामक जाति का, क्षमा कीजिएगा, रूप नामक गुण का जब प्रत्यक्ष किया जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। इसका नाम संयुक्त समवाय सन्निकर्ष क्यों पड़ा? देखिए, पहले आपने संयोग किया किससे? घट से। आपने का मतलब है चक्षु ने। आपकी आंखों ने संयोग किया घट से। घट हो गया आपका द्रव्य, तो दो द्रव्यों का संयोग हो गया, तो संयोग सन्निकर्ष हो गया। फिर घट में रहने वाला क्या है? रूप है। रूप क्या कहलाता है? गुण है। जो गुण होता है वो द्रव्य में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से। तो संयोग शब्द को बनाया इन्होंने संयुक्त, और फिर समवाय सन्निकर्ष, यानी चक्षु से घट का संयोग हुआ और फिर घट में समवाय संबंध से रहने वाले गुण अर्थात रूप का प्रत्यक्ष हुआ। इस सन्निकर्ष को कहा जाएगा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। इसमें आप एक श्रृंखला बना सकते हैं। कैसी श्रृंखला? पहले चक्षु यानी आंखों से आपने द्रव्य का प्रत्यक्ष किया जो घट हो गया। उस घट में समवाय संबंध से क्या रह रहा है? रूप नामक गुण रह रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि द्रव्य के अंदर रूप नामक गुण अथवा जो 24 गुण हैं वो सभी समवाय संबंध से रहते हैं। तो समवाय संबंध से रहने वाले किसी गुण का प्रत्यक्ष किया जाएगा तब उसमें समवाय सन्निकर्ष होगा। लेकिन उससे पहले किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष भी किया जा रहा है तो वह संयोग सन्निकर्ष होगा। तो संयोग शब्द को संयुक्त बना दिया और फिर उसमें रहने वाले गुण नामक जो रूप नामक जो गुण है वह समवाय संबंध से रह रहा है, उसका सन्निकर्ष होगा तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा सन्निकर्ष है वह है संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। इसे आप पहले उदाहरण से समझ लीजिए, फिर हम इसमें जो लिखा हुआ है उसे भी पढ़ते हैं। चक्षु से आपने घट का प्रत्यक्ष किया, संयोग सन्निकर्ष। चक्षु में रहने क्षमा कीजिएगा, घट में रहने वाले रूप का प्रत्यक्ष किया तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। घट के रूप में रहने वाली उसकी रूपत्व जाति का जब हम सन्निकर्ष करेंगे तो संयोग को बनाया संयुक्त, समवाय को बनाया समवेत और फिर समवाय सन्निकर्ष। रूप में जो उसकी रूपत्व जाति रहती है वह भी किस संबंध से रहती है? समवाय संबंध से। तो पहले वाले शब्दों को तो हमने परिवर्तित कर दिया, संयोग शब्द को संयुक्त बनाते हैं, समवाय शब्द को समवेत बनाते हैं, और तीसरी रूपत्व जाती है उसका समवाय शब्द ऐसे के ऐसे रहेगा। तो घट चक्षु से घट संपर्क में आएगा, संयोग सन्निकर्ष। चक्षु से जब घट का रूप संपर्क में आएगा तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। चक्षु से घट, उसका रूप और उसके बाद रहने वाली रूपत्व जाति जब सन्निकर्ष में आएगी तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। अब जो लिखा हुआ है उसे भी पढ़ लेते हैं। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे संयुक्त समवेत समवायः सन्निकर्षः।
चक्षुः संयुक्ते घटे रूपम समवेतः तत्र रूपत्वस्य समवायात्। पहली पंक्ति से चलते हैं। रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्षे यानी रूप में रहने वाली जो रूपत्व जाति है, सामान्य का अर्थ होता है जाति, रूपत्व जाति का प्रत्यक्ष अगर करना हो तो वह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाएगा। कैसे? चक्षु संयुक्ते घटे, चक्षु से पहले क्या संयुक्त होगा? घट। उसमें रूप किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से, तो रूपम समवेतम, उसमें समवाय संबंध से रहने वाले रूप का प्रत्यक्ष हुआ। फिर उस रूप के अंदर भी रूपत्व जाति समवायात, समवाय संबंध से रह रही है, तो उसका जो प्रत्यक्ष होगा वह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से होगा। किसका? रूपत्व जाति का जब सन्निकर्ष होगा अथवा प्रत्यक्ष होगा तो वो संयुक्त समवेत और समवाय सन्निकर्ष से होगा, क्योंकि सीधे रूपत्व जाति तक नहीं पहुँचेंगे। पहले घट दिखेगा, उसके बाद उसका रूप दिखेगा, फिर उसके बाद उसकी रूपत्व जाति दिखेगी। तो घट किससे दिखाई दिया? चक्षुरिंद्रिय से, संयोग सन्निकर्ष से। उसमें रहने वाला रूप किससे दिखाई दिया? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से। और उसमें रहने वाली जो रूपत्व जाति है वह किससे प्रत्यक्ष होगी? संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से। ऐसा क्यों? क्योंकि दो द्रव्यों का संयोग जो है वो संयोग सन्निकर्ष होगा। द्रव्य में कोई भी गुण, क्रिया अथवा जाति समवाय संबंध से रहती है, तो जब रूप का प्रत्यक्ष करेंगे तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष होगा, और जब उसमें रहने वाली रूपत्व जाति करेंगे तो गुण में भी गुणत्व जाति समवाय संबंध से रहेगी, तो एक बार और समवाय संबंध उसमें जोड़ा जाएगा। अब जो लिखा हुआ है उसे भी समझते हैं। चक्षु से रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष माना जाता है। चक्षु इंद्रिय से संयोग संबंध से जुड़ेगा घट द्रव्य, घट द्रव्य में रह रही है उसका रूप नामक गुण, किस संबंध से? समवाय संबंध से, और फिर उसमें रह रहा है रूपत्व जाति, वह भी समवाय संबंध से। तो इस प्रकार से समवाय सन्निकर्ष, षड्विध सन्निकर्षों में हमने 3 सन्निकर्ष पढ़े हैं। पहला है संयोग सन्निकर्ष, दो द्रव्यों का, घट से द्रव्य, चक्षु इंद्रिय से घट का प्रत्यक्ष। दूसरा है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, चक्षु से संयुक्त घट और घट में रहने वाला रूप नामक गुण, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। फिर घट से संयुक्त चक्षु, क्षमा कीजिएगा, चक्षु से संयुक्त घट, घट में रहने वाला गुण रूप और रूप में रहने वाली रूपत्व जाति अथवा गुण में रहने वाले गुणत्व जाति, उसका प्रत्यक्ष होगा संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष से। यह बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आपको इसका पुनः पुनः अभ्यास करना होगा, तभी ये आपको कंठस्थ हो पाएगी। तो आज के वीडियो में ये 3 ही सन्निकर्ष, अगले वीडियो में हम बाकी के 3 सन्निकर्षों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।